हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे। हमने अभी तक क्या पढ़ा उसको एक फटाफट रिकैप करते हैं। सो व्हाट वी स्टडीड सो फार। पहली बार हमने देखी जॉइंट इक्वेशन व्हिच इज गिवन एज u into v equal to 0। सेकंड पॉइंट था हमारा होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन व्हिच इज ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर उसी का ऑक्सिलरी फॉर्म देखा a plus 2hm plus bm square equal to 0। यहाँ से कुछ रिलेशंस निकाले थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो m1 plus m2 is equal to minus 2h by b, m1 m2 is equal to a by b। थर्ड m1 minus m2 अगर पूछ ले तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं, m1 minus m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 plus m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। फिर इन्हीं के बीच में एंगल पूछा जाए अगर एक्यूट एंगल, ठीक है, इनके बीच में, तो एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड होता है। अब यहाँ पे दो तीन बातें आती है, तो h स्क्वायर माइनस ab अगर जीरो हो गया तो एंगल जीरो हो जाएगा, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर a प्लस b जीरो हो गया मतलब परपेंडिकुलर लाइंस हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ लाइंस परपेंडिकुलर है। और अगर h स्क्वायर माइनस ab पॉजिटिव हो गया तो रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म आ गया, मतलब द लाइंस आर डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। और अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव हो गया मतलब इमेजिनरी लाइंस है। तो ये सारी बातें देखी हमने। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चीज देखी थी एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। सो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन जो था कंबाइंड, राइट, टू द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h। ठीक है, इसी में हमने और थोड़ी सी बातें देखी थी, ठीक है। तो सिक्स्थ हमने देखा था कि h इक्वल टू 0 अगर हो गया, अगर इफ h इज इक्वल टू 0 then ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर बाइसेक्टेड बाय, दे आर बाइसेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, इनके बाइसेक्टर्स हो जाएंगे, इनके बाइसेक्टर्स हो जाएंगे, जो दो लाइंस है इनके बाइसेक्टर। और सेवेंथ एक और पॉइंट देखा था, इफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, राइट, इफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय, राइट, पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड a dash x स्क्वायर प्लस 2h dash xy प्लस b dash y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। If these lines are equally inclined, ठीक है, to each other, अगर ऐसा होता है तो इनमें क्या रिलेशन आता है हमने देखा था। The relation that we had was a minus b upon a dash upon h, ठीक है, is equal to a dash minus b dash upon h dash। ठीक है बेटा, तो ऐसे हमने कुछ बातें देखी थी। फिर इसके अलावा हमने नेक्स्ट बात देखी कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन अलग अलग कर्व्स को दिखाता है, राइट। तो नेक्स्ट 8 पॉइंट था हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को लेके, ठीक है। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। अब जनरल सेकेंड इक्वेशन तो बहुत बड़ा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब दिखाएगा, तो इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा कैसे आया था ये, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसको आप एक्सपांड करोगे तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने देखा था क्या होता है, तो हाफ हाफ, राइट, HF से स्टार्ट होगा तो हाफ बैग, ठीक है, फिर आगे घर अफलातून अबू अबू AB माइनस H स्क्वायर अबू अबू, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आया था। एंगल के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये सारे ही हमने अलग अलग पॉइंट्स यहाँ तक देखे थे। हमने ये भी देखा था पार्शियल डेरिवेटिव से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड, ठीक है। अब आज इस सेशन में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें से कुछ प्रूव करेंगे और कुछ एज इट इज लिख लेंगे, राइट। तो आज की जो लेक्चर होगा, आज की जो क्लास होगी, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे। बेसिकली ऐसी कुछ चीजें जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आती है, तो हम वहाँ पे ये राइट कुछ फॉर्म्स में नोट्स बना के रख देंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी बना के रखी होगी, अगर नहीं बनाई है तो आप ये सारा चीज लिख लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा था अभी, ठीक है। ये आज तक का आपका सारा जितने अलग अलग वीडियोस में डाले सबका समरी हो गया था। अब टुडे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आज के लेक्चर में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बड़े काम आएंगे। सो उसमें से पहला पॉइंट वन ये कहता है कि इफ the slopes of the line represented by, slopes of the lines, pair of lines है ना, represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0
आर इन द रेशियो p is to q, then p plus q का स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, देखिए रिलेशन तो बड़ा सिमेट्रिकल है। ठीक है, p प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन पी क्यू, देखो तो यहाँ पे भी कुछ स्क्वायर का टर्म है, ये भी 2h का होल स्क्वायर है, मतलब 4h स्क्वायर अपॉन ए बी। राइट, तो अगर ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पी क्यू है तो यहाँ ए बी है, तो याद करने के लिए तो बड़ा आसान है ये। ठीक है, अच्छा सर आया कैसे, लेकिन ये ठीक है ना, कैसे आया सर? ओके, नाउ स्लोप्स के बारे में बात हो रही बेटा, स्लोप के बारे में बात हो रही, तो हमारे पास कुछ रिलेशंस ऑलरेडी है स्लोप के बारे में, तो हम वो यूज करेंगे। तो लेट अस यूज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, ये काम की बात हमें पता है। और नेक्स्ट बात हमें पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। जब भी स्लोप के बारे में बात होगी ना तो हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके, और अगर हमें लाइंस पूछा होता कि लाइंस के बारे में बात करो तो हम हमेशा लाइंस को ऐसे लेते हैं। राइट, ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है यहाँ पे, है ना, वो हमें समझना पड़ेगा। पूछने वाला तो हमें कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तरीका क्या होगा? अगर मुझे लगता है कि लाइंस का डिस्कशन आना चाहिए और ये इस तरह की इक्वेशन है, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइंस हमेशा हम y माइनस m1x और y माइनस m2x से शुरुआत करते हैं। बट यहाँ पे लाइंस नहीं दी, सीधा सीधा स्लोप के रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, तो वी कैन हैव दिस टू रिलेशंस। ठीक है, ओके सर, क्या है तो स्लोप्स का रेशियो दिया हुआ है, तो m1 by m2 is equal to p by q, this is given to us। ठीक है, so can I say let m1 is equal to p lambda and m2 is equal to q times lambda। ठीक है, lambda is some scalar unit, right? ओके, अब इसके बाद में हमें सर, ठीक है, ये रिलेशन से हम इनको यूज करेंगे, तो m1 को मैं p lambda डाल दूंगा, m2 को मैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, p lambda plus q lambda is equal to minus 2h by b। ठीक है, जो रिलेशन 1 है इसमें हमने ये पुट कर दिया। ओके, तो आप देखिए यहाँ से p प्लस क्यू आ गया, तो आई गेट p प्लस क्यू टाइम्स लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। चलो इसको स्क्वायर करके रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, p प्लस क्यू स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एंड लेट अस कॉल इट एज नंबर 2 और नंबर 3 जो भी है एक रिलेशन, इसको नंबर 1 दे दिया था मैंने, तो ये। एंड ऑल्सो वी हैव, हमारे पास एक और रिलेशन है, उसको भी यूज करते हैं। m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी हमारे पास है, तो m1 को हम लिख देंगे, राइट, जो यहाँ पे है p लैम्बडा, और m2 को q लैम्बडा। ठीक है, तो p लैम्बडा इंटू q लैम्बडा इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, देखो p q लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी मिला, लेट अस कॉल इट एज थर्ड। अब सेकंड रिलेशन में भी लैम्बडा स्क्वायर है, थर्ड में भी लैम्बडा स्क्वायर है, वही हमारा अनवांटेड है, लेट अस डिवाइड देम। ओके, सो डिवाइड 2 and 3, बड़ा इजी सा हो गया सर ये, तो लैम्बडा स्क्वायर कट हो जाएगा, तो व्हाट डू आई गेट हियर, p प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। राइट, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर है, यहाँ पे भी लैम्बडा स्क्वायर है, जो कि अगले इसमें कट हो जाएगा। ठीक है, तो p प्लस क्यू स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर अपॉन पी क्यू का लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई a बाई b। ठीक है, एक b को एक कट करेगा, एंड thus we get the required relation, p प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन a b। राइट, सो दिस इज द रिलेशन। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी दिया हो कि द स्लोप्स आर इन सम रेशियो और वन स्लोप इज मल्टीपल ऑफ अदर, राइट, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो हम रेशियो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन इजीली सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर लेटेस्ट ये प्रूफ है, फटाफट आप लिख लीजिए। लेटेस्ट मैं इसको एक क्वेश्चन की तरफ से लेता हूँ। अगर मैंने आपको कहा, राइट, एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 are in the ratio 1:2, right, 1:2, then, और आपके ऑप्शंस होते हैं ऐसे h a b में। ठीक है, तो 1:2, या फिर ऐसे इसी को ऐसे कहते हैं कि वन स्लोप इज ट्वाइस ऑफ अदर, मतलब 1:2 का रिलेशन हो गया। तो मतलब 1:2 का मतलब क्या हुआ बेटा, आप यूज यही करोगे। ठीक है, 1:2 का मतलब क्या हुआ कि p:q जो है वो 1:2 हो गया। ठीक है, तो जहां जहां p है आप सीधा इधर क्या कर सकते हो, 1 डाल सकते हो और q को 2 डाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर आप 1 और 2 डाल देते हो तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन ab। अगर इक्वेशन में इनकी वैल्यू दी होती तो आप h ab यहाँ से निकालते और सब्स्टिट्यूट कर देते, बट मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में हमें क्या है, ऐसी फॉर्म में दिया, तो अब ये हो जाएगा 9 ab इज इक्वल टू 8h स्क्वायर, और ऑप्शन ऐसे ही दिया है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ऐसे दिया होगा दैट विल बी योर आंसर, 8h स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ab। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर 1:2 तो p को 1 क्यों ले लिया, ठीक है, आप k 2k ले सकते हो, कट हो जाता है ऊपर नीचे से k। ठीक है, तो इस तरह हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हमारा पहला नोट था, ओके, और हमने सक्सेसफुली इसको प्रूव भी किया है। ठीक है बच्चों, लिख लो अच्छे से।
अब हम सेकेंड नोट देखेंगे, ठीक है। सेकेंड नोट क्या है हमारा, 10 नोट्स कह रहा हूं ना मैं, तो हमारा सेकेंड नोट क्या है सर? ओके, तो सेकेंड नोट कहता है कि पेयर ऑफ लाइंस P2 है ना, सेकेंड नोट पॉइंट 2, पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू given pair of lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, देखिए बड़ा अच्छा, ये याद रखने के लिए बड़ा अच्छा है। ये x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा bx स्क्वायर और ये होगा ay स्क्वायर, ठीक है। ओके, और ये बीच का साइन निगेटिव हो जाएगा, तो -2hxy, ठीक है। अगर आपको कोई दो लाइंस दी है, ठीक है, और ये दोनों लाइंस आपने देखा होमोजेनियस से मतलब ओरिजिन से जा रही है, तो नाउ पहले से एक परपेंडिकुलर, राइट, पहले एक लाइन जो है वो पहले से परपेंडिकुलर और दूसरी लाइन दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लेट अस से पहले से परपेंडिकुलर लाइन आ गई और एक और लाइन है जो दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है जो दोनों से परपेंडिकुलर है, दैट इज गिवन लाइक दिस। ओके, कैसे आया सर ये? तो ए और बी जो है वो इंटरचेंज करते हैं आपस में, ओके, और ये बीच का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। चलिए इसको प्रूफ करेंगे फटाफट। ओके सर, ठीक है, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे सर हम? ओके, देखते हैं ना, ठीक। अब पेयर ऑफ लाइंस जो है हमें जो गिवन है, राइट, तो गिवन पेयर ऑफ लाइंस जो है वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर की बात चल रही है, मतलब अगर मैं इसके स्लोप्स m1 m2 कहता हूं, राइट, ये हमारी लाइन L1 और L2 है जो हमें पता है, ठीक है, m1 m2 इनका स्लोप है। अब जो रिक्वायर्ड लाइंस है ना, वो परपेंडिकुलर है, तो डेटा से L3 जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1। कितने लोग ये बात समझते हैं? अगर L1 का स्लोप m1 है तो L3 जो L3 L4 लाइंस है, राइट, ये हमें चाहिए, तो एक परपेंडिकुलर है L1 को, तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/m1, ठीक है। वैसे L2 का स्लोप अगर m2 है तो L4 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m2। सर ये कैसे है? स्ट्रेट लाइन में देखा ना हमने, प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा -1। देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट -1, इसका और इसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ठीक है, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, हमारे पास एक और बात है, m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या होता है, -2h/b होता है, और m1 इंटू m2 वो क्या होगा, a/b। ये सारी बातें पता है हमें यहाँ से, ठीक है सर, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये स्लोप से अगर मैं सम ऑफ स्लोप्स निकालूं यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ स्लोप्स इन पेयर ऑफ लाइंस के लिए, तो इट विल बी -1/m1 -1/m2, ठीक है। आपने माइनस कॉमन लिया, एलसीएम निकाला, तो m2 प्लस m1 अपॉन m1 m2 हो जाएगा ये तो, ठीक है। अब देखो माइनस ऑफ m1 प्लस m2 का वैल्यू हमारे पास है -2h/b और ये हमारे पास a/b है, तो ये सॉल्व किया आपने और ये आ गया 2h/a। तो सम ऑफ स्लोप्स क्या है, ये आ गया सर। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स देखोगे तो -1/m1 इंटू -1/m2 विच इज नथिंग बट 1/m1 m2, ठीक है। और m1 m2 जो है सर वो a/b है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो b/a हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, दोनों बातें आ गई। सो नाउ कैन आई से रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, अगर मैं कहूँ ऑक्सिलरी फॉर्म में वो ऐसे होगा तो क्या कहते हो? क्योंकि हमें ऐसा कोई इक्वेशन चाहिए जिनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी ऑलरेडी हैव, ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी ऑलरेडी हैव। सर ये कहाँ से आया है? ठीक है बच्चों, ये सब लिखा होगा ना आपने, ठीक। सो ये कहाँ से आया है बेटा? ऑक्सिलरी फॉर्म तो याद है ना आप लोगों को, ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी फॉर्म मतलब स्लोप के टर्म्स में, तो क्वाड्रेटिक होती है हमेशा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप, quadratic equation in terms of slope here, right, required terms of slope can be written as, slope is given as m square minus sum, right, sm plus product is equal to 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप रख देते हो तो m square माइनस, अब ये सम क्या आया था 2h/a टाइम्स m प्लस प्रोडक्ट क्या आया था, देखिए आप, तो b/a इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा सर, बहुत अच्छे। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो होगा am स्क्वायर माइनस 2hm प्लस b इक्वल टू 0। बट ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, हमें जो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है सर। तो मैं पता करता हूँ कि y इक्वल टू mx होता है ना हमारा लाइन, तो y/x इक्वल टू m कर सकते हैं। तो लेट अस रिप्लेस y/x एज m हियर, राइट, तो m की जगह हम y/x डालेंगे, तो a y/x का स्क्वायर माइनस 2h y/x प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप एलसीएम वगैरह लिखेंगे तो ay स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस bx स्क्वायर, ठीक है, bx स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, bx स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो इसको ठीक से लिखते हैं, पहले x स्क्वायर का टर्म, सो दैट इज bx square minus 2hxy plus ay square equal to 0. So this is the required pair of lines which are perpendicular to given. ठीक है, so क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला जो था, राइट। अब हम हमेशा बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन पूछूं कि इफ या फाइंड द इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। अब इनको परपेंडिकुलर बोला है तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, x और y के कोफिशिएंट, x स्क्वायर y के कोफिशिएंट इंटरचेंज, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, ओके सर, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ 9 आ गया। ओके, बीच का साइन चेंज करो तो प्लस 5xy। ओके, तो ये जो लाइन मिली हमें वो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होगी। ये दो लाइन दिखा रहा है, ठीक है, और ये अगले दो लाइन है, और ये आपस में कैसे है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ का एक लाइन यहाँ की एक लाइन से परपेंडिकुलर और यहाँ का दूसरा लाइन यहाँ के दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही बात हम लोगों ने यहाँ प्रूव की है। ठीक है बच्चों, और देख लिया ना आपने कैसे किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे हमने लेके आए, सारी बातें ना बहुत क्लियरली समझ लीजिए। देखिए पॉइंट 3 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। मतलब हमें क्या चाहिए है, देखेंगे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, हमें दो लाइंस दी हुई है। ठीक है, तो ये दो लाइंस कैसी है, होमोजेनियस है, मतलब ओरिजिन से जा रही है। लेट अस से ये पहली लाइन दी है हमें और ये दूसरी लाइन है, कोई दूसरा दो लाइन है। ठीक है, सो ये दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं। ओके बेटा, तो इनका कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ अब हमें क्या चाहिए, ऐसी दो लाइंस चाहिए, कैसी, जो x1 y1 से जा रही हो। अब लेट अस से x1 y1 यहाँ पे है ना, x1 y1 यहाँ पे है। ओके, तो हमें इनसे पैरेलल लाइंस चाहिए, बट यहाँ से जाती हुई, तो ये एक पहली लाइन होगी और ये दूसरी लाइन होगी। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो नई लाइंस है ये इनसे पैरेलल है, राइट। तो अगर मैं कहूँ ये L3 है और ये L4 है, तो L3 L4 आर पैरेलल टू देम। ठीक है, L3 L4 आर, अब डायग्राम से आपको समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, दे आर पैरेलल टू देम बट पासिंग थ्रू सम अदर पॉइंट। तो पहली बात तो ये, क्या ये होमोजेनस होगी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि होमोजेनस जो होती है वो हमेशा ओरिजिन से जाती है ना, जो उनका इंटरसेक्शन होता है जो है वो ओरिजिन होता है। यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन क्या दिया है, x1 y1। तो कैसे लेके आएंगे हम, तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करेंगे। हम यहाँ पे नया हमारा ओरिजिन बनाएंगे, और अगर हमने यहाँ नया ओरिजिन बना दिया तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इनकी इक्वेशन होगी सर, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ न्यू लाइंस, ठीक है, न्यू पेयर ऑफ लाइंस जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये क्या होगी, विल बी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X एंड कैपिटल Y ले लेंगे, तो इट विल बी a कैपिटल X स्क्वायर प्लस 2h कैपिटल X कैपिटल Y प्लस b कैपिटल Y स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल, क्योंकि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया ना बेटा, आप सबको समझता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ ओरिजिन शिफ्ट कर लिया, तो अब जो इक्वेशन आएगी, क्योंकि ये नया ओरिजिन है, तो इसके रिस्पेक्ट में कैपिटल X कैपिटल Y में इसका होमोजेनियस इक्वेशन आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा नया ओरिजिन है ना। फिर से बात समझिए, ठीक है, हमने क्या किया, यहीं पे ओरिजिन ला लिया। अगर ये हमारा नया ओरिजिन है तो ये दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, होमोजेनस इन डिग्री 2 होगा। क्यों, ओरिजिन से जा रहा है, वो नया ओरिजिन है, तो कैपिटल X कैपिटल Y में उसका इक्वेशन ऐसा होगा सर, है ना, बहुत अच्छे। ठीक है, A H B सर सेम रहेंगे क्या, यस वो सेम रहेंगे, क्योंकि वो पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल उनके बीच में सेम है। ओके, बहुत अच्छे, तो ये बात तो हमारी कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट बात क्या करेंगे सर हम, तो हमें शिफ्ट ओरिजिन लगाना पड़ेगा ना, तो कैसे लगेगा, तो कैपिटल X को हम x माइनस x1 लिख सकते हैं, स्मॉल y को हम y माइनस y1 लिख सकते हैं, राइट। दीज आर द कांसेप्ट दैट वी हैव लर्नड इन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। हमने ऑलरेडी बात की है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की, और ये कांसेप्ट लगाए हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कैपिटल X की जगह पे x माइनस x1 करेंगे। नया ओरिजिन हमारा h के, तो आपको याद होगा इक्वेशंस थी x माइनस h, ओके, एंड y माइनस के, ये हमारी इक्वेशंस थी। ठीक है, तो बस उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन a इंटू x माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2h x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस b y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या, जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ x स्क्वायर का टर्म भी आएगा, x का टर्म भी आएगा, y स्क्वायर का भी आएगा, x स्क्वायर, तो ये जो है नॉन होमोजेनस, मतलब बड़ी सी इक्वेशन जो होती है ना हमारी, उस फॉर्म में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अल्टीमेटली वो ये होगा। ठीक है, तो x को x माइनस x1 करना पड़ेगा एंड y को y माइनस y1 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी जैसा प्रॉपर्टी 4 भी है हमारा। सो दस द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड परपेंडिकुलर टू,
ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, देखो अब x1 y1 से पास हो रहा है तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां x माइनस x1 होने वाला है इसके जैसे, बट ये परपेंडिकुलर भी है तो इसके पहले जो था प्रॉपर्टी 2 उसको भी यूज करना पड़ेगा। सो इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये a और b क्या करेंगे, इंटरचेंज परपेंडिकुलर के कारण, तो ये हो जाएगा b x की जगह x माइनस x1 स्क्वायर, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा 2h x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस ए वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आंसर होगा हमारा। आई होप आप सब समझ रहे हो, यहाँ शिफ्ट भी हो रहा है क्योंकि x1 y1 पे हम ओरिजिन चेंज करें तो शिफ्ट हो जाएगा, तो x की जगह x माइनस x1, y की जगह y माइनस y1, और परपेंडिकुलर के कारण a और b इंटरचेंज, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी 4 बन गया। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया, अगर लेट अस एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3, इफ लाइंस है ना परपेंडिकुलर टू let us say 2x square plus 3xy plus 4y square equal to 0 and passing through, right, find the lines passing through let us say 1,2 is, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई परपेंडिकुलर होना चाहिए और 1,2 से, तो हम परपेंडिकुलर कारण क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे कोएफिशिएंट, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर राइट माइनस 3xy, लेकिन यहाँ पे पासिंग भी दिया है ना, ठीक है सर, तो ये 4x या x माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा राइट, आपको याद है ना बीच का साइन चेंज परपेंडिकुलर कारण, 3 इंटू एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 हो जाएगा, और ये प्लस राइट 4 की जगह यहाँ पे 2y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको एक्सपांड करना आता है, करोगे और दैट गिव्स मी द आंसर। नोट करिए क्या क्या किया मैंने, 4 और 2 को इंटरचेंज, साइन चेंज, और ये कोई और पॉइंट से पास हो रहा है सर, तो पेयर ऑफ लाइंस जो है वो कोई और पॉइंट से पास हो रही है, तो x की जगह x माइनस 1 और y की जगह y माइनस 2 किया राइट, तो शिफ्ट भी हुआ और परपेंडिकुलर वाला कंडीशन भी यूज किया, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा। ठीक है, ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कह रहा है राइट, प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम p which is x1 y1 to the pair of lines given by, अच्छा देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, दो लाइंस दी है हमें, ऐसी दो लाइंस है सर, अब ये दो लाइंस जो है राइट, आपको पता है कि ओरिजिन से जा रही है वगैरह वगैरह, होमोजेनस है, ये सारी बात पता है आपको, तो एक पॉइंट p है which is x1 y1, तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओके, तो लेट अस से pm, और यहाँ से आपने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो pn, तो आपको यहाँ पूछ क्या रहा है, pm into pn ना, ये क्वेश्चन मार्क है आपका राइट, पढ़ लो फिर से क्वेश्चन मार्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट p, ये पॉइंट p है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाले राइट, दैट इज व्हाट यू वांट। ठीक है, तो भैया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइंस लगेगी ना, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा स्टार्ट कैसे देंगे, आप समझिए, मेथड समझिए आप, जब भी ऐसा हो कि इक्वेशन लगेगी और ओरिजिन से जा रही है, तो लेट y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x बी द लाइंस हियर। ठीक है, बी द लाइंस, मतलब अगर आप देखो तो y माइनस m1x इक्वल टू 0 एंड y माइनस m2x इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, इसका आंसर क्या आता है ना, पहले वो देख लो, वो इंटरेस्टिंग है बहुत। ठीक है, तो इसका आंसर फिर हम उसको प्रूव करने ही वाले। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स जो है ना, वो ऐसा आता है कि x1 y1 जो पॉइंट है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर, आपका न्यूमरेटर है, डिवाइड बाय रूट ओवर a और b जो है x और y, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उनका स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ऐसा ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। बड़ा अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आपको याद है कि हम जब डिस्टेंस निकालते हैं एक पॉइंट का, उसमें भी हम लाइन की इक्वेशन में ये पुट करते हैं, तो यहाँ पेयर ऑफ लाइन में वही हो रहा है कि आप पुट कर रहे हो। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इसमें, तो ये न्यूमरेटर बन गया आपका, तो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन रूट में जो है कोफिशिएंट आता है x स्क्वायर और y स्क्वायर का, आपको याद हो लाइंस में, तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे क्या है xy का टर्म वगैरह ऐसा कुछ है, तो a माइनस b होल स्क्वायर और ये 2h का होल स्क्वायर है विच इज 4h स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। चलो हम उसको प्रूव करने की बात कर रहे थे। बच्चों क्या लगता है कैसे प्रूव करेंगे, आपको क्या लगता है? सर मुझे पता है pm कैसे लेते हैं ना, तो pm इंटू pn मुझे निकालना है, तो मैं कैसे लूंगा, pm कैसे लेते हैं हमें, तो इस लाइन की इक्वेशन पता है सर आपको, यस, ये लाइन की इक्वेशन है y माइनस m1x इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सर, तो ये हो जाएगा y1 माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर। ठीक है, पहला लेंथ हो गया सर, बहुत अच्छे। सेकंड लेंथ क्या आएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या है सर, तो इसकी इक्वेशन है y माइनस m2x। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो पता है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस m2x1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। ठीक है सर, ये निकालना है, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।
अच्छी बात। अब इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, y1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखिएगा आप तो m1 प्लस m2 xy, ठीक है, ये अब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक है, प्लस m1 m2 x1 स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे रूट ओवर में ये मल्टीप्लाई हो गया तो देखिए क्या मिल रहा है, m1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। सर ये सब कैसे हुआ? आप करिए ना आराम से मल्टीप्लाई, पहला टर्म पहले को, पहला टर्म दूसरे को, दूसरा टर्म फर्स्ट को, सेकंड टर्म सेकंड को, ये मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, पेज बढ़ा दिया इसका, ठीक है, ऐसी बात हो गई सर। अच्छा, अब m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का क्या करें? तो इन इक्वेशन के लिए हमारे पास खास रिलेशन होते हैं, तो लेट अस यूज क्या, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, ये बड़ी खास बात हो जाती है, और m1 इंटू m2 इज a बाई बी। जहां जहां है ना सारा लिख देंगे सर, लेकिन ये वाला चीज का क्या करेंगे, ये वाला तो है, तो सर हमारे पास एक और रिलेशन है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, या फिर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज नथिंग बट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2, ठीक है ना। आप समझ रहे हो क्या किया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, उसका यूज किया है हमने, ठीक है। तो ये सारी बात करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, तो ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर और माइनस 2a बाई बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो आप तो 4h स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन b स्क्वायर हो गया। सर एलसीएम एंड ऑल मैंने निकाल के रखा है, आई विल यूज दैट इन द इक्वेशन डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। आप समझ रहे हो मैंने क्या क्या किया यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग। सबसे पहले तो आपको pm इंटू pn बोला था, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट, जैसे हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालते हैं, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 आया, हम फंस गए तो कैसे निकलेंगे सर, माइनस 2h बाई बी लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, a बाई बी लिखेंगे। ये तो अभी भी नहीं आया, तो आपने देखा मैंने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उधर चला गया माइनस 2b, तो यहाँ पे हमने लिखा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, ठीक। चलो हम आगे की बात करते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? सो बच्चों अब अगला बात क्या होगा, आपको लगता है आप कर सकते हो तो कर लो, है ना, पुट करना है यहाँ पे बस, तो y1 स्क्वायर माइनस इसका आएगा माइनस 2h बाई बी, ठीक है, फिर उसके बाद में xy प्लस a बाई बी x1 स्क्वायर, ठीक है, xy मतलब x1 y1 है ये, राइट, ये भी x1 y1 ऐसा, ओके। फिर डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस ये वाले हमने निकाल लिए अलग से, तो उसको लिख देते 4h स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन b स्क्वायर प्लस m1 m2 का स्क्वायर है ये, तो इट विल बी a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। एलसीएम ले लेते हैं नीचे, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है ऊपर में y1, इसमें भी एलसीएम लिया बेटा, तो by1 प्लस 2h x1 y1 प्लस a x1 स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइड बाय b आएगा, ओके, कंप्लीट लिया, फिर से लिया आपने तो रूट ऑफ, यहाँ पे भी एलसीएम लिया आपने तो b स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइड बाय b स्क्वायर। अब रूट के अंदर b स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर और ये b कट हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो बाहर आके b बनेगा। तो यहाँ पे हम अगर ठीक से लिख दे इसको, तो ये हो गया ax1, ये पहले लिखा है मैंने, ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर, कितना लोग देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, यस सर, तो a माइनस b होल स्क्वायर हो गया प्लस 4h स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर दैट वी नीडेड, तो pm इंटू pn, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पेयर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना, बड़ा अच्छा इक्वेशन था सर ये। हमारा जो लाइंस का इक्वेशन था बस उसमें हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया और नीचे में रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर आ गया। और इसी के साथ में कंटिन्यू करता हूँ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रूफ तो आपने देख लिया इसका। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऐसा है ना, इसी का एक्सटेंशन। सो अगेन प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स from point x1 y1 two pair of lines given by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is, बेटा जैसे हमने यहाँ के ना वैसे ही है ना, अब इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, राइट, तो बस सिमेट्रिकल आंसर है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर है pm इंटू pn, राइट, वो क्या आएगा, अगेन दो लाइंस है, बस इस बार कहीं और से जा रहे हैं, तो ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस, पॉइंट से इसका डिस्टेंस, राइट, तो pm pn इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, प्रोडक्ट इट इज नथिंग बट x1 y1 आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो मॉड ऑफ ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय रूट ओवर
a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, तो सर एग्जैक्टली सिमिलर है, यहाँ पे इक्वेशन ही इतना था तो इसलिए इसमें x1 y1 डाला, यहाँ पे इक्वेशन बड़ा है तो उसमें आप x1 y1 डालो। तो लेट अस से अगर मुझे डिस्टेंस 1 2 से पूछा है तो मैं उस इक्वेशन में क्या करूंगा, 1 और 2 डालूंगा x और y की जगह, और डिवाइड बाय वो तो सेम है सर, है ना, रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है सर, आया कैसे होगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करके वगैरह वगैरह निकाला होगा, राइट, हम तो समझ सकते हैं ना, हमने एक प्रूफ किया तो वी कैन टेक द अदर वन। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए क्विक एग्जांपल, ठीक है, इसी पे फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम होना चाहिए फ्रॉम 1 टू द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय। ठीक है, तो क्या है हमारा सर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब लेट अस से p1 p2 या p1 pm pn इज नथिंग बट मॉड ऑफ, फॉर्मूला क्या था सर, इसमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है मुझे। ठीक है, तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x क्या 1 आएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, xy की जगह 1 2 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 1, फिर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, ऐसे होगा, डिवाइड बाय रूट ऑफ क्या था, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ऐसा था नीचे में। तो बेटा आप कंपेयर करना पड़ेगा, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, b का वैल्यू क्या है -1 है, और h तो 2h इज 2, मतलब h इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आ गया। ओके सर, ओके, तो a h b यहाँ से हमने निकाला जो हम हमेशा निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसी बात होगी। तो अब ये देखो सॉल्व करके, तो ये 4 सॉरी क्या हो गया ये, तो 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय रूट ओवर। ठीक है, ये क्या हो गया अभी 4 प्लस 4 तो 8 आ गया नीचे। ठीक है, ऐसी बात होगी। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो -12 और ये पॉजिटिव चीजें जो है कितनी है 5 7 8, तो -4 डिवाइड बाय 2 रूट 2, तो दस द आंसर विल बी, आप देखेंगे तो √2 है ना, आंसर जो आएगा पूरा पूरा √2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक से करना है आपको। तो आप देखो -12 हो गया और ये 7 8 पॉजिटिव, तो ऊपर -4 और नीचे, तो मॉड क्यों लिया, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो नोट करिए इसको बच्चों। नेक्स्ट थिंग जो है वो है नेक्स्ट पॉइंट, इफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन a1x² प्लस 2h1xy plus b1y square equal to 0 and a2x square plus 2h2xy plus b2y square equal to 0 have one line in common, then बेटा इसका एकदम सिमिलर अप्रोच है जब हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर यहाँ मैं कहता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारी, कैसी, a1x square प्लस you can say bx plus c मतलब b1 c1 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 have one root common, right, one root common, right, then क्या था आपको याद है, कितने लोगों को याद है सर, ac square is equal to ab into bc, राइट, यहाँ क्या होता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आते हैं ये। तो बस सेम बात यहाँ है, राइट, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का, लेट अस अज्यूम कि क्वाड्रेटिक है x में ही, लेट अस अज्यूम कि क्वाड्रेटिक है मैं x में, तो इसका भी ऐसे ही होगा सर। तो ac स्क्वायर मतलब हाईएस्ट और ये वाला, राइट, दूर वाला, तो इट विल बी नथिंग बट ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab इनटू bc, राइट, सो दैट इज ये कैसे आया, क्या आया, हमने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा होता है। अगर कुछ लोगों ने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लोगे, रिजल्ट ध्यान रखिएगा। तो AC मतलब कि A का मतलब होता है यहाँ पे या हाईएस्ट कोफिशिएंट ये वाले, ठीक है, ये A, ये जो बीच के होते हैं हम इनको B कहते हैं, 2H और 2H जो है, और इसको हम C कहेंगे, ये जो कोफिशिएंट है ना इनको हम C कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ऐसे होता है, पहले हाईएस्ट टर्म A1 A2 होते हैं, फिर बाद में B1 B2 मतलब B वाले और ये C वाले। ठीक है, हम सेम बात करेंगे। तो AC स्क्वायर मतलब क्या डिटरमिनेंट बनाना है आपको, A और C, यानी ये कोफिशिएंट्स और ये वाले कोफिशिएंट्स, तो इट विल बी a1 a2 b1 b2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ab मतलब ये दोनों। ठीक है, तो a1 a2 2h1 2h2 इनटू अगेन इनका, सो 2h1 b1 एंड 2h2 b2। और अब डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, हम सबको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, a1 b2 माइनस b1 a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, देखिएगा सॉल्व करो पहले तो 2h2 माइनस 2h1a2, ठीक है, 2h2a1, ऐसी बात होगी ना ये, राइट, ओके, इसको ठीक से लिख देते हैं फिर से। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, 2a1h2 माइनस 2h1a2, ये हो गया। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2h1b2 माइनस 2b1h2, ठीक है, सो ये 2 2 आपने दोनों जगह से लिया, तो thus the relation is a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स
A1H2 माइनस H1A2, ठीक है, एंड H1B2 माइनस B1H2, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा रिजल्ट। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सिर्फ ये भी याद रखोगे तो चलेगा ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BC। सर इसको और इसको कैसे, तो आप लोगों को कितने लोगों को पता है सर ये तो क्वाड्रेटिक की होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के फॉर्म में लेके आएंगे तो स्लोप्स के टर्म्स में क्या होगी, क्वाड्रेटिक ही तो होगी। और क्वाड्रेटिक के अगेन वही बात होगी, वन कॉमन रूट, बिकॉज दे हैव वन लाइन इन कॉमन। एक लाइन कॉमन होने का मतलब है ये दो लाइन से पहले, ठीक है, पहले पेयर ऑफ लाइंस ये दो है और सेकंड पेयर ऑफ लाइंस ये और ये है, राइट। तो दे हैव वन लाइन इन कॉमन। तो L1 L2 का एक कॉम्बिनेशन हो गया और एक L1 L3 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो दोनों में L1 जो है वो कॉमन लाइन हो गई है, ऐसा बोल रहा है। तो दे हैव वन लाइन इन कॉमन, है ना, ऐसी बात चल रही है। तो अगर एक लाइन कॉमन है मतलब एक रूट कॉमन, एक जो स्लोप है वो कॉमन होगा, एंड देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो होगी वो इस फॉर्म में आएगी, और thus we have the condition AC square is equal to AB into BC, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए बात। पॉइंट नंबर 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the line LX plus MY plus N equal to 0 and the pair of lines AX square plus 2HXY plus BY square equal to 0 is, मतलब क्या है कि ये दो लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस जो कि ओरिजिन से जा रहे हैं, ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस इससे दिए, और ये थर्ड लाइन है विच इज LX plus MY plus N equal to 0, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है O और लेट अस से A और B, तो इसका एरिया पूछा है। अब अगर मुझे डिराइव करना तो काफी काम करना पड़ेगा, राइट, मुझे इंटरसेक्शंस निकालने पड़ेंगे A और B इनके साथ, तो साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना होगा, A और B मिलेंगे, और वंस वी गेट A एंड B देन वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तीन वर्टाइसेस के कारण हमारा होता है, राइट। तो हम हेरॉन्स फॉर्म, बहुत सारे फॉर्मूले जो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के, राइट, स्टेयर फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा बात होती है। अच्छा, इसकी ऐसे भी कर सकते हैं सेपरेट इक्वेशन निकल जाए और फिर, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ओके। लेकिन लेट अस अज्यूम कि हमने ये सब कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको रिजल्ट याद रखते हैं। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या है, अब LMN यहाँ पे है, AHB यहाँ पे है, तो दस द एरिया इज, आप याद रखिएगा क्या है, तो ये होगा पहले तो n स्क्वायर, फिर रूट में h स्क्वायर माइनस AB डिवाइड बाय, ठीक है, न्यूमरेटर देखिए क्या है आपका, n का है कांस्टेंट टर्म है, राइट, इस इक्वेशन का, तो n स्क्वायर ये n है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये n है, तो n स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB, ये रूट में ये हो गया न्यूमरेटर, नीचे आएगा यही इक्वेशन है, बस यहाँ देखिए AM स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस BL स्क्वायर, है ना, बस ऐसा, ये इसी का इक्वेशन की तरह है ये, ठीक है। बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, A यहाँ पे M स्क्वायर माइनस M क्या है सर, M यहाँ पे आया है ना, M यहाँ पे आया है, कहाँ आया है, इस इक्वेशन में आया है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, बेटा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऊपर में n स्क्वायर, रूट में फिर h स्क्वायर माइनस AB डिवाइड बाय AM स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस BL स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये रहेगा हमारा आंसर, इसका मॉड, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, बहुत सारा मेथड है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी स्टेप्स करनी पड़ेगी, लेकिन हम रिजल्ट याद रखते हैं, और रिजल्ट याद रखोगे तभी ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चंस को करने के लिए देखो, अगर यहाँ करना चाहता मैं तो आप पहले इसके सेपरेट इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसके साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर एरिया का फॉर्मूला, इतना सब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये रिजल्ट आपके पास है तो देखो कितने इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे कंपेयर करोगे, इसको किससे कंपेयर करोगे, ये कंबाइंड इक्वेशन से, राइट। तो ये और ये कंपेयर होगा, तो a का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे 8, 2h की जगह -6 आया, 2h xy की जगह, राइट, और फिर वैसे b1 आया, तो यहाँ से h का वैल्यू -3 है। फिर LMN आप कंपेयर करो, तो L का वैल्यू जो है वो 2 है, M का वैल्यू वो 3 है, और N का वैल्यू जो है वो -a है, राइट। इसको आप इक्वेशन को इधर लेके आके, राइट, जस्ट कंपेयर दिस विद द गिवन लाइंस, ओके। सो देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल रिक्वायर्ड इज, देखिए यही है, तो हम ये रखते हैं यहाँ सारी वैल्यूज, तो n इज माइनस है, ये हो गया a स्क्वायर, रूट ओवर h इज -3, तो 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर है उसका, सो माइनस ऑफ 8 into 1 डिवाइड बाय a के जगह 8, ठीक है, a के जगह 8, फिर उसके बाद m स्क्वायर, m की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर कर दिया, -2, h की जगह -3, l देखिए यहाँ पे 2 है, m यहाँ पे 3 है, ठीक है, फिर आगे प्लस BL स्क्वायर, तो b की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, और L स्क्वायर, L इज 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा एरिया का हमारा एक रिजल्ट आएगा, ओके। तो ना ये जो है हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू 1, नीचे आप देखिएगा 8 इंटू 9 72, ये प्लस हो गया, ठीक है, 3 6 और ये फिर 36 और आखिरी में 4, तो thus the area comes out to be a square by 112, ठीक है। बट हमें क्या बोला गया, एरिया इज 7, हमें एरिया दिया हुआ है, तो इट इज इक्वल टू 7,
तो a निकालिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 112। चलिए इसका रूट निकालना, तो 7 इंटू कैन आई से दिस इज नथिंग बट 16 इंटू 7, ठीक है। तो देखिएगा, तो दस इट विल बी नाउ, देखिए 7 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ऐसे कह सकता हूं मैं, आराम से समझिए ना। 112 को मैं 16 7 से कर सकता हूँ, तो a स्क्वायर जो है वो 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर a विल बी 7 इंटू 4। a का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 28 होगा। देखिए कितना आराम से हमने ना मिनट में निकाल लिया। मैं फिर से बताता हूँ, अगर मुझे प्रोसीजर से करना होता तो क्या करता, मैं इसकी दो सेपरेट इक्वेशंस निकालता, फिर इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन जो कि a के टर्म्स में आता, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते। बहुत सारा काम करना पड़ता, बट अगर ये फॉर्मूला पता है आपको तो काम बहुत आसान। पेयर ऑफ लाइंस में ऐसे ही है कि बहुत सारी चीजों के अगर आप फॉर्मूले जानते हो तो इट बिकम्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। इसका प्रूफ सर तो मैं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ बहुत लंबा है, लेकिन कैसे करते हैं ना, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, है ना। क्या किया आपने कि इसके अलग इक्वेशंस या फिर इंटरसेक्शंस निकालो किसी तरह, वंस वी गेट ऑल द कोऑर्डिनेट्स, एक तो 0 0 है, बाकी दोनों निकालने पड़ेंगे। सो वंस वी गेट ऑल द कोऑर्डिनेट्स वी कैन फाइंड एरिया यूजिंग द फॉर्मूलाज हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, डिटरमिनेंट वाली अप्रोच एंड ऑल, वी कैन डू दैट एंड वी कैन गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। पॉइंट ऐसा है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये और ये क्या ऐसा होमोजेनियस इक्वेशन आएगा। सो ऐसे दो लाइंस आ गए, और ये थर्ड लाइन, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस बार OAB जो है ना, एक खास ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल। तो अगर ऐसा है तो देन द एरिया इज गिवन बाय ABC वगैरह इसी के टर्म में, सो c स्क्वायर अपॉन रूट 3, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो c स्क्वायर अपॉन रूट 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, प्रोवाइडेड जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ऐसी आएगी, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सर कैसे आया होगा ये सारा चीज, कैसे कैसे करते हो, तो बेटा ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो लेटर से इसका स्लोप अगर मैंने m ले लिया है ना, ये m1 m2 है, ये भी 60 होगा, ठीक। और इसका स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप माइनस a/b होगा। तो लेट अस अप्लाई एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला, तो tan 60 विल बी इक्वल टू, राइट, तो m माइनस ऑफ माइनस a/b अपॉन 1 प्लस m इंटू माइनस a/b, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, एक m में क्वाड्रेटिक आएगी, तो m का क्वाड्रेटिक मतलब क्या, चलिए कर लेते हैं। तो रूट 3 टाइम्स, ठीक है, तो m प्लस a/b अपॉन 1 माइनस am/b, ठीक है, ऐसे हो गया ये, ओके सर। तो आपने एलसीएम वगैरह देखे, बराबर कर लिया, तो रूट 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा bm प्लस a अपॉन b माइनस am, ठीक है। आपने देखो ये कर दिया, ओके। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो व्हेन आई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 इक्वल टू bm प्लस a होल स्क्वायर डिवाइड बाय b माइनस am होल स्क्वायर, और यहाँ पे m इज नथिंग बट y बाय x, क्या मैं ये रख सकता हूँ, यस सर, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से जाने वाली लाइंस है, तो बस y बाय x रखेंगे, हमें मिल जाएगा हमें रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन, राइट। तो ये जो भी इक्वेशन होगी क्या होगी, लाइंस की इक्वेशन ही होगी, जो दो लाइंस दिखाएगी। कौन सी दो लाइंस, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। चलो कर लेते हैं आखिरी, 3 इंटू बी माइनस ए वाई बाय एक्स आ गया, जहां चाहे m है, और ये b वाई बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी स्क्वायर है। सो दस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी वाई प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। और अगर एक साइड लेके चला गया मैं इन सबको, ठीक है, तो ये उधर चला गया, तो ये मिल गया हमें ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। So these are the pair of lines and thus the triangle forms an equilateral triangle, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें सर, एरिया कैसे निकाले, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दो यहाँ से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, तो ये ओरिजिन है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो, तो लेट अस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P है, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि ये डिस्टेंस निकल जाएगा कैसे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये जो लाइन है यहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस, दैट इज c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ निकल गया। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिर्फ साइड का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालूं सर मैं OB का लेंथ, तो sin 60, कैन यू सी इन दिस ट्रायंगल, sin 60 इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ लगा दिया हमने sin 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रूट 3/2 इज इक्वल टू p बाय OB हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से साइड का लेंथ आ गया क्या, 2p बाय रूट 3, है ना। आराम से देखिए, बहुत बड़ा हो गया है लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से देखिएगा। इसके आगे फिर अब हम सॉल्व करें, तो सर साइड तो आ गया हमारा, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज रूट 3/4 साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे OB स्क्वायर हो जाएगा, सो रूट 3/4 एंड दैट इज नथिंग बट 2p बाय रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 4 और 4 मतलब देखिए रूट 3/4 4p स्क्वायर बाय 3, तो कैंसिल कैंसिल,
ठीक है, तो यहाँ से आया पी स्क्वायर बाय रूट थ्री, और p का वैल्यू हमें पता है, तो इट विल बिकम नाउ सी स्क्वायर बाय रूट थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, विच वी वांट। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जब भी ऐसा ये लाइन हो एक, तो उसकी करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ लाइंस ऐसी ही आएगी, राइट। आपको अगर बोला जाए ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अपने आप ऐसी आएगी, यू डू नॉट हैव टू वरी, बस आंसर इसी क्या होगा, c अपॉन रूट ऑफ 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि इस फॉर्म में है नहीं, वो अपने आप इस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो आपको बस ABC यहाँ से मिल जाएंगे, तो c स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा 9th पॉइंट है, ठीक है। और बच्चों ये लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, ठीक है। क्या कह रहा है ये, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब ये ऐसी दो लाइंस दिखा रहा है, ठीक है, दो लाइंस जो है वो ऐसी कुछ है। देन h स्क्वायर इक्वल टू ab होना चाहिए एंड bg स्क्वायर इक्वल टू af स्क्वायर होना चाहिए, हमें प्रूव करना है पहले तो, और उसके बाद बोला गया आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो भी निकालो, ठीक है। अब कैसे शुरुआत करते हैं बताता हूँ आपको। दोनों लाइंस पैरेलल है, तो लेट द लाइंस बी, पहला lx प्लस my प्लस n1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कैसी होगी, lx प्लस my प्लस n2 इक्वल टू 0 ना, यहाँ तक की शक्ल सेम होगी दोनों की, आप समझते हो इस बात को, यस सर। अब इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, तो u इंटू वी इक्वल टू 0, कंबाइंड इक्वेशन जो होगा सर वो lx प्लस my प्लस n1 इंटू lx प्लस my प्लस n2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करोगे इसको, ये भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आएगी, राइट, देखेंगे आप तो l स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है, आखिरी में n1 n2 आएगा कांस्टेंट, ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई करके। अब ये भी इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस की है और ये भी इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस की है, तो बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइंस, तो आप क्या कहोगे, रेशियो विल बी इक्वल, मतलब a अपॉन एल स्क्वायर, फिर वैसे एक्स वाई का टर्म यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो 2h अपॉन दैट टर्म, ऐसे करते करते कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और यहाँ पे n1 n2 है, ठीक है। और फिर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों रिलेशंस मिलेंगे और साथ में डिस्टेंस भी मिल जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, n1 माइनस n2 अपॉन रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आपको याद है ना डिस्टेंस कैसे होता है पैरेलल लाइंस के बीच का, सर कांस्टेंट्स का डिफरेंस c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। ओके, तो वो आंसर मैं डायरेक्ट देता हूं अब यहाँ पे। सो द डिस्टेंस इज गिवन एज, लेट अस से हमने सारा कर लिया है। ओके, और करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, पहले तो ये दो रिलेशंस आपको रिजल्ट याद रखने, दो रिलेशन, और द डिस्टेंस इज गिवन एज 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस AC, पूरा ही रूट में, डिवाइड बाय a इंटू ए प्लस बी, ये ले या फिर और दोनों चलेगा, दोनों सेम देगा आपको, रूट ऑफ एफ स्क्वायर है तो BC अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ओवर हियर, ठीक है। क्या है बेटा, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन जी के साथ यहाँ पे a आता है, बस ये याद रखना, और नीचे भी a इंटू ए प्लस बी, और अगर आप f लो तो f के साथ b ले लो, कोई भी, दोनों आंसर हमको सेम ही देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद रख लेना, नहीं रिजल्ट याद रख लेना, ये सारा प्रूफ आपको करना है तो आप ट्राई करिए स्टेप्स, काफी प्रूफ देख लिया आज हमने। सो आई वुड लाइक यू टू टेक दिस एज अ फॉर्मूला, ठीक है। और चलिए अब देता हूं मैं आपको स्टार क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार क्वेश्चन, आज का आपका स्टार क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो भी होगा, ठीक है। सो ये है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस गिवन बाय, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, है ना, गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 XY, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये जो पैरेलल लाइंस दी है इनका डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का। तो अगेन द हिंट आपके लिए ये कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और प्रॉपर्ली जो भी आंसर आएगा, राइट, आप मुझे कमेंट में लिखोगे। तो ऐसा हमारा ये बहुत बड़ा लेक्चर था, लेकिन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने 10 अलग अलग चीजें देखी है जो क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पेयर ऑफ लाइंस के बारे में, ठीक है। और भी कुछ बातें है ना, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।